अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ साजिद हाशमी। पहले की तरह आज भी एक डिफरेंट वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो का ये मैसेज है कि उस्ताद एक रूहानी बाप होता है, और वो उस्ताद वो हो जो हाफिज़ कुरान भी हो और कुरान पाक आपको पढ़ाता हो, और वो फिर उसका दर्जा क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन हमारे लिए काबिल इज्जत होता है। आज की कहानी ऐसी एक उस्ताद की है, तो इनसे करते हैं बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी बहन? जी मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? नूरीन नाम है मेरा। अच्छा नौरीन बेटा, मुझे ये बताओ कि एज कितनी है आपकी? मेरी एज 25 साल है। 25 साल एज है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसा कि आपने मुझे बताया था, साहब जो थे हाफिज़ कुरान थे, वो आपको घर पे कुरान पाक की तालीम देने आते थे? हाँ जी, वो हमारे घर में कुरान पाक की तालीम देने आते थे। ठीक है। अच्छा जब वो घर आते थे, कितना अरसे में आपने कुरान पाक हिफज किया? मैंने 4 महीनों में उनके पास कुरान पाक हिफज किया। ज़्यादातर वो मुझे ही पढ़ाते थे। माशाल्लाह जी, 4 महीनों में इन्होंने कुरान पाक हिफज किया। अच्छा प्यार कैसे हो गया उनसे? प्यार ऐसे, उनको मेरा इखलाक बहुत अच्छा लगा। मुझे कहते थे यार तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा इखलाक बहुत अच्छा है। तो मुझे बार बार कहता था कि मुझे शादी करनी है, मुझे कोई लड़की ढूंढ के दो, मुझे कहता था बार बार। तो आपको उनसे प्यार हो गया? मुझे भी बहुत अच्छे लगे थे माशाल्लाह। उनके मुंह में नूर भी बहुत था, लेकिन अंदर से कुछ और ही उनके दिल में चल रहा था। ठीक है। मतलब आप ज़ाहिरी जो उन्होंने उनके चेहरे पे नूर था, या उन्होंने जो सुन्नते रसूल रखी थी, आप उस पर मर मिटी? हाँ जी बिल्कुल मर मिटी, लेकिन मुझे ऐसे के लड़के पसंद थे, लेकिन अंदर का नहीं मुझे जानती थी अंदर से कैसे है वो। ठीक है। अच्छा जब आपने कुरान पाक हिफज कर लिया और घर वालों को बताया कि मैं ये कारी साहब जो हैं माशाल्लाह से इनके साथ शादी करना चाहती हूँ, तो घर वालों ने क्या जवाब दिया? घर वालों ने यही कहा कि लड़का सिर्फ नमाज पढ़ता है, कोई काम भी नहीं करता था, ज़्यादा अमीर भी नहीं था। तो घर वालों ने कहा कि नहीं, हम इधर शादी नहीं करेंगे, नमाज सिर्फ पढ़ता है, कोई काम नहीं करता, सिर्फ मस्जिद में बैठा रहता था वहाँ पे। क्योंकि नाजरीन जो बुरा ना मनाइएगा, काफ़ी मौलवी हजरात भी मेरी वीडियो देखते हैं, वो देख रहे होंगे। अपने गिरबान में झांकें और सोचें कि क्या है हम लोग, क्या है। मसलन मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे इंसान भी होते हैं, कुछ ऐसे कारी साहब भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस्लाम का लिबाता ओढ़ा हुआ है। जब शादी से घर वालों ने मना कर दिया, तो आपने क्या फैसला किया? मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया कि मैं शादी इधर ही करूँगी, क्योंकि वो बहुत मीठे बने हुए थे तब ना, बहुत अच्छे बने हुए थे। अच्छा कारी साहब ने आपको क्या मतलब कहा कि आप अपने घर का सोना और पैसे उठा के वहां से रवाना हो गई? हाँ जी, उन्होंने मेरा माइंड बनाया। उन्होंने मुझे बोला कि मैं मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ता हूँ, मेरा इतना कारोबार भी नहीं है, मैं इतना अमीर भी नहीं हूँ, तो तुम उधार समझ के ना या अपना खजाना उठा के ले आओ अपने मामा का, या मुझे कुछ पैसे कर दो। तो मैं उसकी बातों में आ गई। अच्छा जब आपने अपना गोल्ड कितने तोले सोना था? 4 तोले सोना था। और पैसे कितने थे? पैसे 1 लाख था टोटल। नाजरीन 1 लाख रुपया और 4 तोले सोना, ये इन्होंने घर से चुराया कारी साहब की खातिर कि इन्हें इज्जत मिल जाएगी, एक ये नई जिंदगी शुरू कर लेंगी। अब जब ये चोरी कर स्टेशन पे पहुंचे तो क्या हुआ? स्टेशन में पहुंची तो ये हुआ कि सारी चीज़ें उनके पास थी, तो मैं वॉशरूम के लिए गई हूँ, वहाँ से मैं वापस आई हूँ, तो मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे वो। अच्छा तो आपने उन्हें कॉल्स वगैरह नहीं की? बिल्कुल मैंने कॉल्स वगैरह की हैं, उनके बाद उनका नंबर पावर ऑफ हो गया। वहाँ से मैं समझ गई कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो फिर आप वापस गई या क्या किया आपने? नहीं, वापस तो नहीं मैं गई, क्योंकि मेरे मामा पापा को भी नहीं अच्छा लगना था कि मैं वापस आई हूँ। जाहिर है जब घर बार छोड़ के माँ बाप को तकलीफ दे के सोना जवाहरात और घर की जमा पूंजी आप लूट के घर वालों से निकल आई हैं, तो जाना बनती नहीं था। अच्छा उसके बाद आप कहाँ गई? उसके बाद मैं अपनी एक दोस्त के घर गई हूँ, मेरी दोस्त बनी हुई। दोस्त के घर जब आप गई तो आपने फिर मेरे साथ कैसे आपको पता चला कि इनसे राब्ता करूं? मेरी दोस्त ने बताया था आपका, वो अभी आपकी काफ़ी वीडियोस देखती थी, तो उन्होंने बताया कि आप बहुत अच्छी शादी करवाते हैं, बहुत अच्छा रिश्ता करवाते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ठीक है। इन्होंने नाजरीन मेरी वीडियोस देखी और इन्होंने मुझसे राब्ता किया कि मैं ऐसे ऐसे परेशानी में हूँ, ये कदम मैं उठा बैठी हूँ, तो जैसे आप सबकी हेल्प करते हैं आप मेरी भी हेल्प करें। मैंने इन्हें यहाँ पे बुलाया है और ये पिछले 2 दिन से यहाँ पे रैश पजीर हैं, यहाँ पे ये खाना भी खा रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे रह रही हैं। और इस वक्त ये दुखी हैं क्योंकि इनकी जमा पूंजी भी सारी, जो घर वालों से जो गोल्ड था जो भी था वो भी सारा लुट गया, पैसे भी लेके वो कारी साहब भाग गए। और खुदारा जितनी भी लड़कियां, जितनी भी मेरी बहनें ये वीडियो देख रही हैं, खुदारा ऐसे लोगों से बचा के रहे जो आपको प्यार मोहब्बत का झांसा दे के आपकी इज्जत भी खराब करते हैं
اور آپ سے مثلا قیمتی چیزیں بھی لوٹ لیتے ہیں. ماں باپ نے وہ بڑی مشکل سے چیزیں بنائی ہوتی ہیں، اور جہاں بھی ماں باپ آپ کی شادی کرنا چاہیں وہاں پہ کریں. یہ لڑکی میرے پاس موجود ہے، جو بھی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، سنت طریقے سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. ہمارے سکرین پہ دیے گئے نمبرز پہ وہ رابطہ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.